हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। करंटली आई एम इन थर्ड ईयर ऑफ एमबीबीएस इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सिंधुदुर्ग। सो गाइस, वीडियो में मैं आपको सारे के सारे एंटी डायबिटिक ड्रग याद कराने वाला हूं, बहुत ही अच्छी ट्रिक्स के साथ, जिसको आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, बस उसकी कंडीशन आपको वीडियो को पूरा ही देखना होगा। एंड वीडियो के एंड में जब आप वीडियो को पूरा देख लेंगे, अगर आपको इनमें से कोई भी ड्रग याद नहीं हुआ होगा, देन आप चैनल पे जो भी लिखना चाहते हैं वो आप लिख देना कमेंट में, एंड वीडियो को डिसलाइक करके चले जाना। ठीक है, बट एक बार आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, कंडीशन ये है। ठीक है, मैं सारे के सारे ड्रग्स याद करा दूंगा, सिर्फ एंटी डायबिटिक नहीं, पूरी की पूरी फार्मेकोलॉजी में जितने भी ड्रग्स हैं मैं सब याद करा दूंगा आपको। ठीक है ना। तो सबसे पहले इसके मैं कैसे याद कराने वाला हूँ आपको, सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि ये सारे अपन क्यों यूज कर सकते हैं, क्यों यूज कर रहे हैं अपन DPP-4 इनहिबिटर या फिर ये सारे एक्टिवेटर, पोटेशियम ATP चैनल ब्लॉकर, ये क्यों यूज करें। ठीक है, इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद मैं सारे ड्रग्स आपको याद करा दूंगा विद कॉन्ट्रा इंडिकेशन, साइड इफेक्ट, सब कुछ। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं, जब भी हम लोग फूड लेते हैं, ठीक है, फूड लिए वो किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज में। वो ग्लूकोज क्या होगा, सिंपल फॉर्म में जो ग्लूकोज है सबसे पहले क्या हो जाएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम में अपना एब्जॉर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से अपना क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल अपनी बॉडी में क्या होता है, बढ़ता है, अपने ब्लड में क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, अपन क्या करते हैं, स्टार्च या डाइसैकेराइड लेते हैं। जब स्टार्च डाइसैकेराइड लेंगे, सबसे पहले वो किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। ठीक है, उसको कन्वर्ट करने वाला एंजाइम क्या है, अल्फा ग्लूकोसाइडेज। ठीक है, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, फिर ये एब्जॉर्ब हो जाएगा ब्लड में, जिसकी वजह से क्या होगा, अपने ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होगा। एंड कुछ जो ग्लूकोज रहता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, GLP-1 ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। एंड ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए रहता है, ये किस में वापस से कन्वर्ट हो जाता है, मेटाबोलाइज जाता है प्लाज्मा में, DPP-4 से। ठीक है ना। अब सपोज एक कंडीशन आपको बता रहा हूँ, सपोज अपनी आपको क्या करना है, अपनी बॉडी में ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है उसको कंट्रोल करना है। तो आप ये कर सकते हैं, जो इंजाइम इसको कन्वर्ट कर रहा है ग्लूकोज में, उसको इनिबिट कर सकते हैं, अल्फा ग्लूकोसाइडेज को। इसीलिए अब इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ड्रग है, क्या करना है, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर, क्योंकि अपन जब जैसे इसको इनिबिट कर देंगे, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगा, तो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये समझ गए। इसके बाद क्या होता है, जो ग्लूकोज GLP-1 में कन्वर्ट हुआ था, वो थोड़ी देर बाद क्या होता है, मेटाबोलाइज जाता है प्लाज्मा में, DPP-4 उसको इनिबिट कर, मतलब कन्वर्ट कर देता है। अब अपन क्या करेंगे, DPP-4 जब इसको अपन इनिबिट कर देंगे तो क्या होगा, GLP-1 जो ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1 वो किस में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगा प्लाज्मा में। तो ये ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड किस में चलाएगा, अपना जो पैंक्रियाज है उसमें बीटा सेल्स होते हैं, उसमें दो रिसेप्टर्स होते हैं, GLP-1 रिसेप्टर्स एंड GLUT1 रिसेप्टर्स। तो क्या हो जाएगा, ये GLP-1 का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, और ये कहाँ पे जाएगा, बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज में, यहाँ पे इसका रिसेप्टर्स होगा GLP-1 रिसेप्टर्स। जैसे इस पे यहाँ पे जाएगा तो यहाँ से इंसुलिन रिलीज होगी, इंसुलिन रिलीज होगी तो क्या करेगी, इंसुलिन क्या करेगी, ब्लड से ग्लूकोज कहाँ पे डालती है, सेल्स में डालती है। तो अगर आप क्या करेंगे, DPP-4 को इनिबिट करेंगे तो इसका लेवल इंक्रीज होगा, तो यहाँ से इंसुलिन रिलीज होगी। इसीलिए ग्लूकोज को कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं, DPP-4 इनिबिटर यूज कर सकते हैं। तो ये एक ग्रुप ऑफ ड्रग आ गया। ठीक है, इतना समझ गए। अब कभी कभी क्या होता है ना, अपनी बॉडी में जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल होता है, ये यहाँ से कुछ किडनी से भी एब्जॉर्ब होकर आता है, कुछ लीवर से भी आता है। ठीक है, किडनी में एक ट्रांसपोर्टर रहता है, SGLT2 ट्रांसपोर्टर, सोडियम ग्लूकोज लिंक ट्रांसपोर्टर, इससे क्या होता है, एब्जॉर्ब होकर आता है। अगर अपनी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कंट्रोल करना है तो अपन क्या कर सकते हैं, SGLT2 ट्रांसपोर्टर इसको भी इनिबिट कर देंगे, तो यहाँ से ग्लूकोज यहाँ पे नहीं जाएगा, तो अपनी बॉडी में ग्लूकोज कंट्रोल रहेगा। इसीलिए अपन एक ग्रुप ऑफ ड्रग ये भी यूज करते हैं, क्या, SGLT2 इनिबिटर। ठीक है, SGLT2 इनिबिटर अपन यूज कर सकते हैं, और अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर यूज कर लिए, और DPP-4 इनिबिटर यूज कर लिए। अब एक लास्ट क्या है, जो ग्लूकोज लेवल रहता है ना, जैसे अपने ब्लड में इंक्रीज होगा, तो अपनी पैंक्रियाज के बीटा सेल्स में क्या होता है, दो रिसेप्टर्स रहते हैं, एक GLP-1 रिसेप्टर्स अपन देख लिए यहाँ से, दूसरा क्या है, GLUT1 रिसेप्टर्स, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1 रिसेप्टर। तो जैसे ही ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होगा ना, तो ये यहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर जाएगा कहाँ पे, बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज में। यहाँ पे ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ATP का लेवल बढ़ेगा तो पोटेशियम चैनल जो होते हैं वो सेंस करेंगे एंड वो बंद हो जाएंगे। जैसे ही पोटेशियम चैनल बंद होंगे तो कैल्शियम चैनल अंदर ओपन हो जाएगा, और वो इंसुलिन को रिलीज करवाएगा। ठीक है, तो अगर अपन पोटेशियम चैनल को बंद कर देंगे तो अपने आप क्या हो जाएगा, कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएगा, और क्या करेगा, इंसुलिन को बाहर रिलीज करवाएगा। इसीलिए अपन क्या करते हैं, एक ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि अपन इसको ब्लॉक कर देंगे तो कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएगा, जो इंसुलिन को बाहर रिलीज करवाएगा, इनहेंस इंसुलिन सिक्रीशन। ठीक है, ये अपन समझ गए, DPP-4 इनहिबिटर समझ गए, अल्फा ग्लूकोसाइडेज समझ गए, SGLT2 ट्रांसपोर्टर समझ गए। ठीक है, ये अभी मैं बताऊंगा आपको। तो ये कंडीशन आप समझ गए। ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है ना, जो इंसुलिन रिलीज होती है ना, जो भी इंसुलिन रिलीज होती है वो जहाँ पे कहाँ पे जाएगी, अपने इंसुलिन के रिसेप्टर्स रहते हैं। जैसे इंसुलिन इंसुलिन के रिसेप्टर्स पे जाती है तो क्या हो जाएगा, GLUT4
जो रिसेप्टर्स होता है वो बाहर आता है सेल से, वो बाहर आएगा तो जो ग्लूकोज ब्लड में रहते हैं उनको अंदर खींच लेगा सेल्स में, ठीक है ना। इसलिए इंसुलिन का रिलीज होना जरूरी है, क्योंकि इंसुलिन रिलीज होगी तभी ग्लट फोर रिसेप्टर्स बाहर आएगा, तभी वो ग्लूकोज को अंदर इंटेक करेगा, ठीक है। और बहुत सारे ग्लूकोज क्या रहते हैं जो लीवर से आते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ग्लूकोज बनना, उसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, या फिर ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करके ग्लूकोज बढ़ता है, वो लीवर से आता है। तो अभी अपन आगे देखेंगे बहुत सारे ऐसे ड्रग रहते हैं जो ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनिबिट करते हैं, मतलब हिपैटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन इनिबिट करते हैं, इसकी वजह से भी लीवर यहाँ पे ग्लूकोज कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। ये सारे मतलब क्या थे, कंडीशन थे। अब आप समझ गए ना ये ड्रग अपन क्यों यूज करते हैं, ये कहाँ पे एक्ट करेगा, इतना समझ गए। ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। डायबिटिक कंडीशन क्या होती है, जब फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज 126 मिलीग्राम पर डीएल से ज़्यादा हो जाएगा, या फिर पोस्ट प्रेंडियल रैंडम 200 मिलीग्राम पर डीएल से ज़्यादा होगा, या फिर HbA1c का कॉन्सेंट्रेशन 6.5% से ज़्यादा हो जाएगा, तो अपन क्या करेंगे, उसको डायबिटिक कंडीशन बोलते हैं। इसके सिम्टम्स आपको पता है, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया और पॉलीडिप्सिया, और वेट गेन हो भी सकता है, लॉस भी हो सकता है, ठीक है। ये सारे समझ गए। अब अपन क्या करते हैं, मेन ड्रग पे आते हैं कि अपने को ड्रग कैसे याद करना है। मैं सिंपल ट्रिक से याद करा दूंगा, आपको कुछ नहीं करना है, सब कुछ, सारे इंडिकेशन, काउंटर इंडिकेशन, सब कुछ, साइड इफेक्ट, सब कुछ आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले अपन कौन सा लर्न करने वाले, एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल ब्लॉकर। इसमें दो आते हैं, सल्फोनिल यूरियज एंड मैग्लीटिनाइड। सल्फोनिल यूरियज, यूरियज जहाँ पे आएगा आप लोग क्या याद रखना, यूरियज मतलब लिक्विड, लिक्विड मतलब गीला, गीला, ठीक है ना। या फिर एक आप स्टोरी याद कर सकते हैं, आप क्या करते हैं, बारिश में गए थे पिज्जा लेके टोल पे, ठीक है। टोल पे आप बारिश में गए थे पिज्जा लेके, एंड वहाँ पे आपने खा लिया, फिर रिटर्न आते टाइम आप परेड करके आ रहे, जैसे आर्मी की परेड नहीं होती, वो आप परेड करके आ रहे थे, देन आपके पास, आपके ऊपर बहुत सारी मिट्टी वगैरह लग गई थी, ठीक है, ये याद रखना। अब सल्फोनिल यूरियज, यूरियज से लिक्विड, आप गीला मैंने बोला था याद करना, तो ग्लीबेनक्लेमाइड, मिट्टी लग गई थी आपको याद है, ग्लीबेनक्लेमाइड। और पिज्जा खाने गए थे, गीले हो गए थे आते टाइम, तो ग्लीपिजाइड। और ग्लीक्लेजाइड, आपको मिट्टी भी लग रही थी, ग्लीक्लेजाइड। और ग्लिम्प्राइड, क्योंकि आप आते टाइम परेड करके आ रहे थे, ठीक है। ये सारे याद हो गए, ग्लीबेनक्लेमाइड, ग्लीपिजाइड पिज्जा से, ग्लीक्लेजाइड एंड ग्लिम्प्राइड। और आप टोल पे गए थे तो टॉल ब्यूटेमाइड, ठीक है। ये सल्फोनिल यूरियज वाले सारे ड्रग हो गए। इसके बाद आता है मैग्लीटिनाइड। मैग्लीटिनाइड में दो ही आते हैं। अब आपको इसको कैसे याद रखना है, जो भी लोग मैगी खाते हैं ना, वो क्या करते हैं, कभी पापा नहीं बन पाते हैं, पापा मतलब रापा, तो रेपाग्लिनाइड, ठीक है। और वो उनकी हाइट बहुत छोटी है, तो जो मैगी खाते हैं, ऑफकोर्स जो मैगी खाएंगे प्रोटीन वगैरह की कमी हो जाएगी, तो बहुत छोटे रहेंगे, तो नाटे, तो नेट ग्लिनाइड एंड रेपाग्लिनाइड, आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। ये हो गया ड्रग। अब इसमें कुछ चीजें देख लेते हैं, जैसे क्या होगा, जो सल्फोनिल यूरियज ये वाले जो ड्रग रहते हैं ना, ये इंसुलिन का सिक्रेशन ज्यादा करते हैं अपनी बॉडी में, ये थोड़े कम सिक्रेशन करते हैं, ठीक है। और इसकी हाफ लाइफ ज्यादा रहती है, अपनी बॉडी में ज्यादा देर तक रहेंगे, ज्यादा देर तक एक्ट करेंगे, ये थोड़ी देर के लिए एक्ट करते हैं। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा ना, ये अपने डायबिटीज मेलाइटस को मेंटेन करती है। ये थोड़े टाइम के लिए रहेंगे, मीन्स थोड़े टाइम के लिए ही कंट्रोल करेंगे, मीन्स पोस्ट प्रेंडियल हाइपरग्लाइसेमियम यूज होता है, मतलब जैसे आप खाना खाएंगे ग्लूकोज बढ़ता है, थोड़ी टाइम के लिए आपको कम करना है तो आप ये वाला यूज करेंगे, ठीक है ना। और ये जो सल्फोनिल यूरियज ये वाले ड्रग रहते हैं ना, ये वेट गेन कराते हैं, इसीलिए अपन क्या करते हैं, ओबेस पे जो भी मोटे आदमी लोग रहते हैं, ओबेस पेशेंट में अपन ये प्रीफर नहीं करते हैं, ठीक है। एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल ब्लॉकर ये वाला सारा खत्म हो गया। इसके बाद अपन करते हैं DPP-4 इमिटर। याद है अपन यहाँ पे देखे थे, DPP-4 को इनिबिट कर रहे थे तो GLP-1 का लेवल इंक्रीज हो रहा था, ये यहाँ पे अपने रिसेप्टर्स पे जाएगा, इंसुलिन सिक्रेशन करवाएगा। तो अपने को क्या करना है, DPP-4 इमिटर। अपने को कैसे याद रखना है, डीपी कौन लगाता है, लड़कियां लगाती हैं, तो वो लड़की का नाम क्या था, सीता था, ठीक है, वो बहुत सेक्सी थी, तो अपने को क्या याद रखना है, सीता ग्लिप्टिन। सेक्सी थी मतलब सेक्सा ग्लिप्टिन, ठीक है। और वो क्यों सेक्सी थी, क्योंकि वो आलू खाती थी, मीन एलो ग्लिप्टिन, ठीक है ना। और उसकी बॉडी लीन थी, लीन बॉडी अपने को पता है कि क्या फैट वगैरह बहुत कम रहता है, तो लीना ग्लिप्टिन, ठीक है। ये याद हो गया, ये सारे क्या, सीता थी सीता ग्लिप्टिन, सेक्सी थी सेक्सा ग्लिप्टिन, आलू खाती थी एलो ग्लिप्टिन, लीन बॉडी थी तो लीना ग्लिप्टिन। अब अपने को इसमें मेन चीज क्या याद रखना है ना, ये जितने भी DPP-4 इमिटर के सारे ड्रग है ना, सारे के सारे किडनी से सीक्रेट होते हैं, एक्सक्रीट होते हैं, सॉरी एक्सक्रीट होते हैं। तो अगर किसी भी पेशेंट को रीनल प्रॉब्लम है तो अपने ये सारे ड्रग नहीं दे सकते, एक्सेप्ट लीना ग्लिप्टिन। अपने को याद है लीना, एल से लीवर, क्योंकि ये लीवर से एक्सक्रीट होता है, तो ये अपन दे सकते हैं, ठीक है ना। और इसका साइड इफेक्ट क्या है, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम इससे कभी कभी होता है, ठीक है। और जो DPP-4 का स्ट्रक्चर रहता है ना अपनी जो बॉडी में CD26 सेल्स है, इसके सिमिलर रहता है, इसीलिए क्या करता है, इसका कॉन्सेंट्रेशन कम कर सकता है, इसीलिए क्या कभी कभी मतलब इन्फेक्शन के चांसेस वगैरह रहते हैं। तो ठीक है, ये सारे ड्रग हो गए। इसके बाद अपन देखे थे क्या हो रहा था, जो डाइसैकेराइड थी वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रही थी, कौन कन्वर्ट करता है, अल्फा ग्लूकोसाइडेज।
तो अगर अपन इसको इनिबिट करेंगे तो ग्लूकोज बनेगा नहीं, तो इसका लेवल बढ़ेगा नहीं। तो अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, ग्लूकोसाइडेज, इसको अपने को, ये कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन कम करता है। तो अपने को कैसे याद करना है, अल्फा ग्लूकोसाइडेज मतलब कार्बोज, कार्बोहाइड्रेट से याद करना है। तो अपने को क्या है, कार्बोज मतलब कार्बोज, बोज कौन रहेगा, जिसके पास कार रहेगी तो एकार्बोज, वोगलीबोज, और जिसके पास कार रहेगी वही तो टोल पे जाएगा लेकर, तो मिगलीटोल। ठीक है, एकार्बोज, वोगलीबोज और मिगलीटोल, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। अब इसका साइड इफेक्ट क्या है ना, फ्लैटुलेंस, मतलब अपने पेट में वगैरह गैस वगैरह बनने के चांसेस रहते हैं, और ऑस्मोटिक डायरिया कॉज करती है। ठीक है, ये सारे ड्रग हो गए। इसके बाद अपन देखे थे बहुत सारे ड्रग किडनी वगैरह से आ रहे थे, कौन से, SGLT2 ट्रांसपोर्टर। अगर अपन इसको इनिबिट कर देंगे तो ब्लड में ग्लूकोज नहीं आएगा। ठीक है, तो अपन क्या यूज करते हैं, SGLT2 ट्रांसपोर्टर इनिबिटर, इसको इनिबिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जो भी सोडियम लिंक ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर था, तो सोडियम और ग्लूकोज फ्लो हो जाएंगे कहाँ पे, यूरिन में चले जाएंगे, क्योंकि एब्जॉर्ब नहीं होंगे। तो ग्लू फ्लोज इन यूरिन, ग्लीफ्लोजिन, आपको कैसे याद रखना है, ग्लू फ्लोज इन यूरिन, ग्लूकोज फ्लोज इन यूरिन, तो ग्लीफ्लोजिन। ठीक है, डापा ग्लीफ्लोजिन, काना ग्लीफ्लोजिन। ठीक है, ऐसे याद रखना है। अगर अपनी बॉडी से क्या हो जाएगा, ग्लूकोज और सोडियम दोनों के दोनों बाहर चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, जहां जहां सोडियम जाएगा वहां वहां वाटर लेके जाएगा, तो अपनी बॉडी में क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन होगा, हाइपोनेट्रेमिया हो सकता है। ठीक है, लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा। ठीक है ना। और ये जो ड्रग रहते हैं ना, अगर अपनी बॉडी में क्या आ जाएगा, मतलब इडिमा वगैरह नहीं प्रेजेंट होगा, तो इससे क्या हो जाएगा ना, कार्डियक फेलियर, मतलब कार्डियक के चांसेस, जो कार्डियक डिजीज के चांसेस वगैरह इससे कम होते हैं। ठीक है, अब जो मेन ड्रग आता है वो अपन याद रखेंगे कौन कौन सा, ओवरकम इंसुलिन रेजिस्टेंस। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं, उनको आप इंसुलिन देंगे बट उनकी बॉडी में कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इंसुलिन से रेजिस्टेंस हो चुकी है उनकी बॉडी। तो अपन वो रेजिस्टेंस को कम कर दें, कौन से, ये दोनों ड्रग देंगे, ओवरकम इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसमें दो ड्रग आते हैं, कौन से, एक तो आता है बायग्यूएनाइड, ये क्लास का नाम है बायग्यूएनाइड। इसमें अपने को क्या याद रखना है, एएमपी काइनेज, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आप याद रखो, एएमपी काइनेज एक्टिवेटर और पी पार गामा एक्टिवेटर। क्या, एएमपी काइनेज एक्टिवेटर, पी पार गामा एक्टिवेटर। ये जो अगर आप ड्रग देंगे ना, तो ये सारे न्यूक्लियर रिसेप्टर्स हैं, ये ड्रग जाएंगे, ये रिसेप्टर्स पे काम करके अपना इफेक्ट शो करेंगे। ठीक है ना। तो एएमपी काइनेज एक्टिवेटर में अपने को क्या याद रखना है, मेटफॉर्मिन, ये ड्रग ऑफ चॉइस रहता है। आप ये विदाउट मीन्स, अगर आप ये ड्रग का नाम याद नहीं रखेंगे, आप डायबिटिक पेशेंट को ट्रीट ही नहीं कर सकते। मीन्स अगर आप कोई भी आपका वाया होगा, सबसे पहले आपका क्वेश्चन रहेगा क्या, व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डायबिटीज, एंटी डायबिटिक ड्रग में कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस है। ठीक है, तो मेटफॉर्मिन अपन यूज कर सकते हैं। अब इसमें अब मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, ये क्या, एएमपी काइनेज एक्टिवेटर, पी पार गामा एक्टिवेटर, ये क्या है, ज्यादा लेटर है, पी पार। ठीक है, तो पी पार मतलब इसमें क्या आ जाएगा, पीओ, पी दो बार है इसीलिए पायोग्लिटाजोन। अब जो पानी पिएगा, ट्रिक बता रहा हूँ, हाँ, रियलिटी नहीं है, जो पिएगा वो क्या होगा, उसकी बॉडी में क्या हो जाएगा, वाटर ज्यादा रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, वाटर रिटेंशन वगैरह करता है। इसकी वजह से आपको कैसे याद रखना है, ई नैक, एपिथेलियल सोडियम चैनल को एक्टिवेट कर देगा, तो अपनी बॉडी में सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, सोडियम जहां बढ़ेगा वो वाटर बढ़ेगा, तो अपनी बॉडी में ये क्या करेगा, इडिमा करवाएगा, और ये क्या करेगा, वेट गेन करवाएगा। ठीक है, ये क्या करता है, वेट गेन करवाता है। और क्या करता है, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस कैसे होगा, ऑस्टियोब्लास्ट जो बोन फॉर्मिंग सेल्स है उसकी एक्टिविटी क्या कर देगा, कम कर देगा। तो ठीक है, ये पी पार गामा एक्टिवेटर, ये इसके साइड इफेक्ट है। इसके बाद है जो ड्रग ऑफ चॉइस है, कौन सा, एएमपी काइनेज एक्टिवेटर में क्या है, मेटफॉर्मिन। ये क्या करेगा ना, मेटफॉर्मिन, ये क्या करता है ना, अपनी बॉडी में जो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग है, जो अपना स्टमक से खाना एम्प्टी होता है उसकी मोटिलिटी कम कर देगा। तो अपने को क्या, पेट भरा भरा लगेगा, एंड आपको क्या है, भूख नहीं लगेगी, तो आपको क्या हो जाएगा, वेट लॉस होगा। ठीक है, इसीलिए इसको प्रीफर करते हैं अपन किसमें, ओबेस पेशेंट में। ठीक है, बट इसका साइड इफेक्ट क्या है, ये क्या करता है ना, कैल्शियम और वाइटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन अपनी बॉडी में कम कर देता है। तो अगर अगर आपके घर में कोई भी डायबिटीज का पेशेंट, अगर आप वो डॉक्टर के पास जा रहा है, तो आप उसको देखेंगे, अगर आप मेटफॉर्मिन ले रहे हैं तो डॉक्टर उसके साथ साथ विटामिन B12 या फिर कैल्शियम का भी दवा देंगे उसको साथ में, सप्लीमेंट। ठीक है ना। और ये लैक्टिक एसिडोसिस भी कराता है। इसके अलावा क्या है, एलडीएल को क्या करता है, कम करता है। अब एलडीएल क्या है, गुड है या बैड है, ये कैसे याद करना है, एक होता है एलडीएल, एक होता है एचडीएल। एच से क्या याद रखना है अपने को, हैंडसम, हैंडसम मतलब गुड। ठीक है, वो गुड कोलेस्ट्रॉल रहता है, ये बैड कोलेस्ट्रॉल। तो ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इसके अलावा मेटफॉर्मिन क्या करेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस, हिपैटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन कम करेगा। याद है यहाँ पे अपन देखे थे, जो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ता था, लीवर से भी आता था, तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस या फिर ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ये हिपैटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन है, इसको क्या करेगा, ये मेटफॉर्मिन कम करता है। तो इसीलिए इसीलिए ये ड्रग ऑफ चॉइस, क्योंकि इतने सारे इसके मतलब एडवांटेजेस भी हैं। ठीक है, तो जितनी भी मैंने ट्रिक बताई, एक बार आपने वापस से वीडियो को पॉज करना है, थोड़ा थोड़ा करके आपने को याद रखना है, आपको हर एक चीज याद हो जाएगी, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, ये सारे ड्रग हो गए, एंटी डायबिटिक ड्रग। एंड अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट हो, अगर
अगर आपको अब भी नहीं समझ आया, देन आप जो भी कमेंट करना चाहते हैं वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ड्रग सच में नहीं याद हुए तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। एंड अगर आपको सच में पूरे फार्मेकोलॉजी के 100% सारे के सारे ड्रग मेरे साथ करना है, देन आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं सारे के सारे ड्रग्स की वीडियो अपलोड करूंगा विथ ट्रिक्स, ठीक है ना। जिसको भी समझ में आए वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।